नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नालको, इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी का सरकारी कंपनी है दोस्तों, इसका रिव्यू करेंगे हम लोग। इससे पहले आज का स्टॉक ऑफ द डे की चर्चा कर ली जाए, जो कि है संवर्धन मदरसन। इसका हमने कल ही वीडियो बनाया था 18 जुलाई को। और दोस्तों सारे जो भी लेबल्स हमने प्रोवाइड किए थे बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ मैच हुए हैं। और आज पहले ही दिन वो 6% गिरा हुआ है। तो ज़बरदस्त लेबल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोस्तों, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पूरा वीडियो वॉच किया कीजिए, क्योंकि ये लेबल मिस हो गए मतलब कि आपका आधा अधूरा ज्ञान आएगा आपके पास। ठीक है। और हाँ, इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, और यदि आपके पास इनका नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और इसके बाद आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे तुरंत व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नालको यानी नेशनल एल्यूमिनियम। इसके लेबल से सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं। इन्हें आप कल भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में शॉर्ट टर्म के लिए भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं इन लेबल्स को। देखिए 186 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये स्टॉक 187.60 यानी 187.60 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके अगले लेबल्स होंगे 191, 196, 203, 211 और 216। ठीक है, ये ऊपर के लेबल्स होंगे। अब यदि नीचे की हम लोग बात करें तो नीचे में यदि ये 183 या 184 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, 184 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो इसके लेबल्स होंगे 179, 171, 164 और 159। ठीक है, ये नीचे के लेबल्स होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे दोस्तों। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं, और कैंडल जो है हैवी वॉल्यूम के साथ गिरी है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल ऑन राइज की कैटेगरी में ये अभी भी रहेगा। बाकी क्या है कि बजट आने वाला है दोस्तों, बजट है, पीएसयू स्टॉक में कुछ भी मूवमेंट आ रही है तो आप सभी को लेबल्स के हिसाब से काम करना है। लेबल्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, अब इस पर ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी का आपको 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगाना है इंट्राडे का, और उसमें ये जितने भी लेबल्स अभी मैंने बताए हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है इन लेबल्स पे। अब जब भी जैसे लाइव मार्केट में चलता है और एकदम से ऊपर का स्पाइक आता है इस स्टॉक में, और हमारे एक लेबल को क्रॉस करने के बाद ऊपर की ओर जाता है स्टॉक का प्राइस, और वहाँ पे 10 मिनट के लिए आपका सस्टेन करता है, तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो गई है, टारगेट होगा उसके अगला लेबल। इसी तरीके से जब एकदम से सडनली डाउन या एकदम से नीचे गिरता है स्टॉक का प्राइस और हमारे लेबल को ब्रेक करते हुए नीचे 10 मिनट के लिए लेबल के नीचे सस्टेन करता है, तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पे शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो रही है, टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेबल। इस तरीके से दिन भर में आपको कई सारे मूव्स अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल और सटीक स्ट्रेटजी है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको मेहनत करना है प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस एक बार हो गई तो आपको ये बहुत काम आएगी ये स्ट्रेटजी, और लेबल्स आपको मालूम ही है ज़बरदस्त तरीके से मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको लेबल्स भी दे दिए हैं नालको के, नेशनल एल्यूमिनियम के, और आपको स्ट्रेटजी भी बता दी है। अब इसके बाद फंडामेंटली देखें तो नालको है क्या, तो नालको है
नॉन फेरस मेटल्स सेक्टर में आता है ये। एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स बनाती है ये कंपनी, ठीक है। इसका मार्केट कैप है 34,222 करोड़ का। साल भर का हाई इसने 210 रुपये का बनाया है और साल भर का लो 86 रुपये का बनाया हुआ है। डिविडेंड 2.42% का है। बुक वैल्यू 79.3 की है और 19.4 का पीई रेशियो है। 12.7% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। फेस वैल्यू 5 रुपये की है इसकी। यदि हम अब इसके संगी साथी वाली जो कंपनियां हैं उनकी बात करें तो इनमें आपको सबसे पहले हिंडाल्को मिलेगी। इसके बाद काफ़ी मतलब जो है मिड कैप स्मॉल कैप की काफ़ी सारी कंपनियां हैं। वैसे ये मेटल वाले सेक्टर में आता है तो इसमें आप सारे जितने भी मेटल्स वाली कंपनियां हैं, टाटा स्टील, JSW स्टील, ये सब इनको भी आप कंपैरिजन की श्रेणी में रख सकते हो। बाकी ये है सरकारी कंपनी, ठीक है। तो अभी क्या बजट में इन कंपनियों पे वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी तो आपको लेबल्स के हिसाब से काम करना है। अब हम आएंगे होल्डिंग पे। तो जून क्वार्टर में इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग 51.28% रही है, सेम एज इट इज़ प्रीवियस क्वार्टर। और FII की हिस्सेदारी बढ़ी है दोस्तों जून में 10.43% हो गई है। DII की भी हिस्सेदारी बढ़ी है 19.12% हो गई है। पब्लिक की हिस्सेदारी कम हुई है 19.16% हो गई है। तो पब्लिक की हिस्सेदारी कम होने के साथ साथ FII और DII की इसमें हिस्सेदारी बढ़ी है। अब यदि हम इसके रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट दोस्तों इसका 7 अगस्त को आएगा। प्रीवियस जो रिज़ल्ट था वो अबव एक्सपेक्टेड आया था 27 मई को, जिसके कारण स्टॉक ने अच्छी मूवमेंट दिखाई थी। और कुछ ये इनका जो गवर्नमेंट का विनिवेश का जो चल रहा है उसके कारण भी स्टॉक ने मूवमेंट दिखाई थी। बाकी अभी तो एट प्रेजेंट ये सेलिंग का प्रदर्शन करते हुए दिख रहा है और आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यू होगा। बाकी बजट है दोस्तों, कुछ भी कह सकते हैं। 2 दिन बचे हैं बजट में तो आपको लेबल्स के हिसाब से काम करना है। ये मैंने इसके लेबल्स भी बता दिए दोस्तों और बारीक से बारीक सारी चीज़ें बता दी हैं। ट्रेडिंग इन लेबल्स पे कैसे करना है वो भी स्ट्रेटजी भी आपको बता दी है। अब दोस्तों इतनी इम्पॉर्टेंट जो लेबल्स मैं बता रहा हूँ, इस टाइप के 4 वीडियो डेली हमारे चैनल पर डलते हैं। इन चारों के यदि नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। इसके अलावा आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। 9669902885 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के